इस वीडियो में हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के दूसरे प्रकार यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दो प्रकार की होती है, पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है? यह स्टेटमेंट यूजर द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को बार बार दोहराने के लिए यूज की जाती है। लूपिंग स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके द्वारा यूजर जो भी कार्य इस स्टेटमेंट को देता है तो ये स्टेटमेंट उस कार्य को बार बार रिपीट करती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? लूपिंग स्टेटमेंट बोला जाता है। लूपिंग स्टेटमेंट का यूज ही सिर्फ इसलिए होता है, ये क्या करता है, यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को कंडीशन के आधार पर बार बार रिपीट करता है। जनरली जो लूपिंग स्टेटमेंट होती है वो तीन तरह की होती है, फॉर लूप, व्हाइल और डू व्हाइल। अब लूपिंग स्टेटमेंट के किसी भी लूप के बारे में बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लूपिंग स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट्स का यूज हम करते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट में तीन तरह के स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं। नंबर 1 होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब लूप चलना कहाँ से शुरू होगा, वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन। जैसे यदि मैं बोलूं मुझे 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मेरी लूप की शुरुआत कहाँ से होगी? जाहिर सी बात है 1 से प्रिंट कराना है तो 1 से स्टार्ट होगी। कंडीशन दूसरी स्टेटमेंट होती है, कंडीशन की यूजर जो वैल्यू है लूप कब तक प्रिंट करेगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू पाई जाएगी। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसी टाइम लूप चलना बंद हो जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कि भाई यदि अगर हम लूप चला रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए। जब यदि हमें कोई नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है, सबसे पहले वैल्यू 1 आएगी तो उसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा तब 2 आएगा या फिर डिक्रीमेंट होगा तब 2 आएगा। जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट होगा तब 2 आएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स का होना हर लूप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट के पहले प्रकार यानी कि फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कार्य को, कमांड को बार बार एग्जीक्यूट करता है। अब यदि हम फॉर लूप के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें फॉर कीवर्ड का तो यूज होगा ही होगा। तो क्या सिंटैक्स होता है इसका? फॉर स्टार्ट होता है वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कि मतलब लूप कहाँ से चलना स्टार्ट हो, फिर आती है कंडीशन कि लूप कहाँ तक चले, और जो इनिशियलाइज की गई वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ये तीनों एक ही लाइन में फॉर कीवर्ड के साथ दिए जाते हैं। इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन हो जाता है और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है और इसके बीच में आ जाता है हमारा स्टेटमेंट। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका? फॉर लूप का। फॉर लूप का यूज सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि यूजर द्वारा दिए गए कमांड को ये क्या करता है? बार बार रिपीट करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट, लूपिंग की जो तीनों स्टेटमेंट होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो तीनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखी जाती हैं फॉर कीवर्ड के साथ। तो चलिए हम आते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज 1 to 5। हमें क्या करना है? 1 से लेकर 5 तक की सीरीज को प्रिंट कराना है। तो चलिए मैं पहले आपको इसको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखा देती हूँ तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जावा नाम की। इसके अंदर मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले स्क्रिप्ट ओपन करना होगा। ये मैंने स्क्रिप्ट ओपन कर दी। इसके बाद स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद क्या करना होगा? हमें लूप चलाना है। बट लूप चलाने से पहले हमें क्या करना होगा? वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं var आई में ले रही हूँ लूपिंग वेरिएबल, तो आई आ जाएगा। फॉर लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमें प्रिंट करानी है सीरीज कहाँ तक? 1 से लेकर 5 तक। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ऑफकोर्स 1 से होगी। फॉर i इज इक्वल्स टू 1। अब कहाँ तक प्रिंट करानी है? 5 तक। तो लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारा 5 नहीं आ जाता। i लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर हो जाएगा ये सेमीकोलन। और जब i की वैल्यू 1 है तो 2 आने में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? ऑफकोर्स इंक्रीमेंट होगा। कितने का? 1 का। तो हमें क्या देना होगा? i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। ये हो गया।
इंटर ये ब्रैकेट ओपन लूप का ब्रैकेट क्लोज। अब हमें स्टेटमेंट में क्या देना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन आई की वैल्यू। चलिए अब मैं आपको तरह रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा कॉलम, फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। मिनिमाइज करा, इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं और जावा नाम की फाइल को ओपन करते हैं। ये देखिए 1 से लेकर 5 तक प्रिंट तो हो गया है, बट एक साथ प्रिंट हो गया है। तो लाइन चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। तो हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे ब्रेक प्लस इन्वर्टेड कॉमा BR, ये इस तरीके से। अब अगेन करते हैं, फाइल में जाके सेव और यहाँ पर आकर करते हैं इसे रिफ्रेश। आगे सीरीज, अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से लूप काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू 1, क्या है, आई की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, 1। दूसरा है आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और तीसरा है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, यही है। अब जब लूप चलेगा, अभी आई की वैल्यू कितनी है, 1। क्या कंडीशन ट्रू है, दी गई कंडीशन, हाँ जाहिर सी बात है 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है। अंदर आने को मिलेगा, जो काम करने के लिए बोला है वो काम करेगा। आई की वैल्यू प्रिंट कर दी उसने 1, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब आई की वैल्यू कितनी, 2। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, जो काम करने के लिए बोला है वो काम करेगा, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू नई वाली हो जाएगी 3। जब आई की वैल्यू नई वाली 3 हो जाएगी तब वो आकर कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन सही है, हाँ जाहिर सी बात है छोटा है। छोटा है तो यहाँ पर आएगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा आई इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद एक का इंक्रीमेंट होगा, आई की नई वैल्यू हो जाएगी 4। आएगा, कंडीशन ट्रू चेक करेगा, हाँ आई लेस देन इक्वल्स टू 5 से छोटा है। तो अब क्या होगा, अंदर आएगा तो उसको प्रिंट करेगा 4। अब एक का और इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब छोटा तो नहीं है पर बराबर जरूर है, बराबर है तो क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा, प्रिंट कर दी। फिर आई में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। आई की नई वैल्यू कितनी हो गई, 6। क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू नहीं है। अंदर आने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या लूप चलेगा, क्या नहीं चलेगा, यहीं पे लूप चलना बंद हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस से फॉर लूप काम करता है, जिसके थ्रू हमने इस कोड के थ्रू सीरीज प्रिंट कराई 1 से लेकर 5 तक, जिसमें क्या हुआ, लूप की शुरुआत हुई 1 से, खत्म हुआ 5 पर, एक एक का इंक्रीमेंट होता है। ये कहलाता है फॉर लूप।